भगवान भूखा सुलाते नहीं, जगाते हैं। भगवान कभी भूखा। हम आज सुबह सुबह एक कथा पढ़ रहे थे पूज्य श्री मलुकदास जी की। आहा, ऐसा नहीं कि मलुकदास जी नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, मानते तो थे, पर कभी कभी संत इसलिए लीला करते कि दूसरों को दिखाया जा सके। हम लोगों को सीखने के लिए महात्मा है, लीला करते रहते, उल्टी सीधी लीला है। जैसे एक ब्रज के बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनके पास कोई भी कुछ सामान देने जाता था, वो हवन कुंड में डाल देते थे। तो कोई बहुत अच्छा भगत एक महंगी चुनरी लाया राधा जी के लिए और रूहानी इत्र लाया। रूहानी बड़ा महंगा, पाकिस्तान का इत्र है, लाहौर का रूहानी, बड़ा महंगा। राजा रहा होगा तो वो लाया अपने गुरु के पास, चुनरी भी दी और वो रूहानी इत्र भी दिया। महात्मा ने लिया और दोनों हवन कुंड में डाल दिया। राजा का दिमाग खराब, कैसा बाबा है, हम इतनी महंगी चीज लाए हो, इसने हवन कुंड में डाल दी। अब साधारणतया यहां बुद्धि यही चलेगी कि हमारी वस्तुओं की कोई कीमत ही नहीं, हमारे भाव की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन जब वो राजा अटारी पर पहुंचा वर्षा ने किशोरी जी के दर्शन करने, राधा रानी के, तो क्या देखता है, जो चुनरी वो लाया था वो किशोरी जी को डली हुई और खुशबू उसी इत्र की आ रही। महात्मा लीला करते हैं, तो महात्मा यदि कुछ करें कभी उल्टा करें, और उल्टा चलना ही पड़ता है। और याद रखना, मां जब तक उल्टा नहीं चलती तब तक बेटा सीधा चलना नहीं सीखता। मां उल्टा चलती है, आजा बेटा, आजा आजा आजा, आजा बेटा आजा, जब आजा बेटा कहती है तो छोटा बच्चा पर मां की तरफ दौड़ता है, फिर वो सीधा चलना सीखता है। मां जब उल्टा चलना करती है तो बेटा सीधा चलना सीखता। ऐसे ही महात्मा कभी कभी उल्टा चलता है, तब तुम सीधे चलते हो। तो लीलाओं पे कभी भरोसा, संदेह नहीं रखना चाहिए। महात्मा पर, गुरु पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, निसंदेह रहना चाहिए। तो मलुकदास जी नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन लीला के लिए उन्होंने लीला की कि एक गांव में महात्मा आए, महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, तो वो कथा सुना रहे थे, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है, भगवान अकारण करुणा करने वाले, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वांछात हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया कि आपका भगवान सच में खिलाता है? बोले बिल्कुल। दांत जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, और जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी। जब दांत नहीं थे तब मां के स्तनों में दूध किसने दिया? भगवान ने दिया। अब दांत हुए तो वो अन्न भी देगा, उस पर संदेह क्या करना। तो इन्होंने कहा कि क्या भगवान खिलाता है? बोले खिलाता है। और तो मलुकदास जी ने कहा यदि हम ना खाएं तो? बोले तब भी भगवान खिलाएगा। मलुकदास जी बोले सुनो बाबा जी, हम आज प्रण ले रहे हैं, आज हम खाएंगे नहीं, देखते हैं तुम्हारा भगवान खिलाता कि नहीं, और यदि तुम्हारा भगवान खिला देगा तो हम तुम्हारे चेला बन जाए, नहीं खिलाएगा तो तुम हमारे बन जाना। महात्मा जी भी रहे होंगे हमारे जैसे उबड़ खाबड़। बोले लगी सर, वो तैयार? बोले तैयार। अच्छा, सच्चाई का जमाना तो भरोसा बातों पर होता ही था। महात्मा बोले शाम को आना, भगवान ने खिलाया कि नहीं? तो मलुक जी घर गए, घर वाली ने कहा पत्नी ने भोजन पालो, 12 बज गए। इन्होंने कहा आज नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, संकल्प है। पत्नी ने हंसते हुए कहा आज तक व्रत नहीं रहे, अब क्या व्रत रहोगे? पूरी जिंदगी बिना व्रत के निकाल दी, अब क्या व्रत रहोगे? लगता है पतिदेव किसी बात में नाराज। तो पत्नियों की, माताओं की आदत होती मीठी मीठी बातें, खा लो जी, आज हमने बढ़िया देखो आपके लिए सब्जी बनाई है, भटा का बैगन का भरता बनाया है, लो जी पालो जी। इसने सोचा कहीं घरवाली कसम बसम रख दे, खा नहीं पड़े, नियम टूट जाएगा, हमें बाबा का चेला बनना पड़ेगा, बाबा हमारा चेला नहीं बनेगा। और घरवालियां होती हैं ऐसी, हनी होती हैं, हनी शहद जैसी। तो बेचारा बचने के लिए घर छोड़ के गया। महात्मा जी बाहर आए तो पत्नी को लगा कि आज ज्यादा ही नाराज। तो उसने क्या किया कि कपड़ा की पोटली होती है, कपड़ा की पोटली बनाई, 4 रोटी रखी, थोड़ा साग रखी, सब्जी, थोड़ा मिर्चा रखा, थोड़ा अचार रखा और पोटली बांध दी।
तो ये गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए मलुक जी। उसने वो पोटली ली और खूंटी सी टांग दी, सुनो जी, खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ, जब भूख लगे ये पोटली है खा लेना, मैं जे चली। तो मलुक दास जी ने सोचा कि अब भी इसने पीछा नहीं छोड़ा, पोटली टांग गई, कहीं ऐसा ना हो खुशबू आए और हम कंट्रोल ना कर पाए और खा लें तो शर्त टूट जाएगी। तो मलुक जी ने एक उपाय किया, बोले एक काम करते हैं, हमें नीचे बैठना ही नहीं, पेड़ के फुंदा पे बैठेंगे, ऊपर ऊपर बैठेंगे, और ऊपर बैठेंगे तो नीचे नहीं रहेंगे, तो खाने का कोई झंझट ही नहीं। ऊपर बैठ गए। उस जमाने में डकैत हुआ करते थे, तो डकैतों की एक टोली वहां से निकली। तो डकैत का जो सरदार होता था, सरदार ने अपने सहपाठियों से कहा कि गांव में किसी को खबर करो कि आज के भोजन का प्रबंध इस गांव का सरपंच करे। वो वहीं से निकले, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए जहां ऊपर फुंदे पर मलुक दास जी टंगे हुए थे। तब तक एक चोर की नजर पोटली पे गई, बंदूकें थी, पोटली नीचे निकाली, पोटली खोली तो रोटी भी, साग भी, अचार भी और मिर्चा भी। अब चोर आपस में सोचने लगे कि किसी को खबर दी नहीं, किसी को बुलाया नहीं, किसी को पता नहीं, और भोजन की व्यवस्था पहले से क्यों हो गई। तो चोरों में से एक चोर बुद्धिमान था, उसने कहा हो सकता किसी को खबर लगी हो कि हम लोग यहां से निकलें, उसने जहर मिलाकर के रोटी रख दी ताकि हम लोग मर जाएं। तो दूसरा चोर भी बुद्धिमान रहा होगा, उसने कहा चेक करो, जिसने भोजन रखा होगा वो कहीं छिपा भी होगा, और ऐसी जगह छिपा होगा कि वो देख रहा कि खाया कि नहीं खाया, कोई और ना खा जाए। तो चोरों ने ढूंढना शुरू किया। एक चोर को फुंदे पर नीचे उतर। मलुक दास जी बोले हम नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेगा? हमारी शर्त लगी हुई है। चोरों को कंफर्म हो गया कि यही आदमी है, इसी ने भोजन रखा और जरूर इसने जहर रखा है। तो चोरों ने बंदूक दिखाई कि नीचे आ रहा है कि एकदम से आ जाएगा। तो मलुक दास जी ने सोचा मरने से बेहतर है नीचे उतरो। तो बेचारे नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो चोरों ने कहा खा। चोरों का सरदार बुद्धिमान था, उसने कहा एक काम करो, इसका भोजन इसको ही खिलाओ, यदि ये जिंदा बचा रहा तो सही है, और मर गया तो जहर है, और पक्का है यदि इसमें जहर होगा ये खाएगा नहीं, खा। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? हमारी शर्त लगी है। चोर बोले देखो पक्का है, कंफर्म है, इसमें जहर है, इसने ही मिला रखा है, यही छुप के देख रखा था, अब खा नहीं रहा। देश उठाई। 40-50 डकैत अकेले मलुक दास इधर से उधर से बट्टे मारे, खा। जब अधमरे हो गए तो मलुक दास जी ने सोचा इससे बेहतर तो चेला बन जाना ठीक है। बोले भाई मारो मत, लाओ। जितनी थी सब खाई और खा के बोले भैया जाने दो, हम जिंदा है, कोई जहर बहर नहीं। वापस महात्मा के पास आए तो महात्मा तो बैठे ही थे, माला जप रहे थे कि हे ठाकुर उसको भोजन जरूर करा देना, वरना पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हे ठाकुर उसको भोजन जरूर कराना। और ये लड़खड़ाते हुए आए। महात्मा ने पूछा क्या बात है, घोड़ी सी चाल क्यों चल रहे हो, लमा झमा के क्यों आए हो? भगवान ने भोजन कराया? वे बोले कराया, मार मार खवा, मार मार खिला, मार मार खिला। तो बोले ये हाल बेहाल क्यों हो गया है, ये रक्त विरक्त क्यों आ गया? बोले रक्त विरक्त खाते ना मारता वो, आज ही 13वीं की तैयारी हो जाती। महाराज तुम्हारा भगवान बहुत खतरनाक है। क्यों? प्रेम से नहीं, पीट पीट के खिलाता है।
तब मलुकदास जी ने लिखा, अजगर करे ना चार, पंछी करे ना दास मलुका कही गए सबके दाता, दास मलुका कही गए सबके दाता।